सर, उज्जैन में मुहर्रम के दौरान जिस तरह का तमाशा किया गया है और लो मैं हम फिर आ गए, ये क्या तमाशा है सर? इस तरह से जुलूस निकलता है कि आप एक गाड़ी को क्रेन से लटका देते हो, उसमें धमाका करते हैं। अंजू जी, बिल्कुल ये तमाशा है और इस तरीके की बेहूदगी बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए। मुहर्रम का जुलूस है तो जैसे जुलूस होता है वैसे मनाइए। हिंदुस्तान के हर थाने में एक रजिस्टर होता है, उसका नाम होता है फेस्टिवल रजिस्टर यानी त्योहार रजिस्टर। हर त्योहार के बारे में स्पष्ट होता है किस रूट से जाता है, अप्रोक्सीमेटली कितने बजे चलता है, कितने बजे समाप्त होता है, कितने लोग होते हैं, कितने पुलिसकर्मी लगाए जाते हैं और क्या रास्ते में कोई व्यवधान होता है। इस जुलूस में मदद करने वाले जनता के कौन व्यक्ति होते हैं, विरोध करने वाले कौन होते हैं, पिछले 30 सालों में क्या किसी ने कोई समस्या उत्पन्न की थी, इसका लेखा जोखा होता है। और ऐसे जुलूसों के पहले इसके आधार पर रजिस्टर दूसरा होता सांप्रदायिक गुंडा रजिस्टर। ऐसे गुंडों की गिरफ्तारी हो जाती है। यहां पर तो ऐसा लगता है कि जो आपने बताया, जो भयावह स्थिति थी कि एक क्रेन से आपने टाटा मैजिक गाड़ी ऊपर 40 फुट लटकाया और उसमें आग लगाई, दो लड़के ऊपर चढ़ के लाल झंडा लहरा रहे हैं और उस पर से ये जो है लेके लो फिर आ गए। क्या मतलब है आपका? कौन आ गए, किस लिए आए और किसके लिए आ गए? ये धमकी है या क्या है? हालांकि अभी इसको हम अगर तफसील से करें तो इसमें कई चूक हैं। वहां की पुलिस ने यह बताया है कि बड़नगर उज्जैन का यह किस्सा है और इनको अनुमति दी गई थी, लेकिन गाड़ी लटका करके उसको फूंकने की इजाजत नहीं दी गई थी। ये इन्होंने अपनी तरफ से किया। लेकिन मैं पुलिस को दोषी मानता हूं कि गाड़ी लटका के उसको आग के हवाले करने में समय लगता है। और जिस तरह ये जा रहे थे तो क्या पुलिस ने जरूरी नहीं समझा कि क्रेन और गाड़ी को अपने कब्जे में ले ले? और जब घटनाक्रम हो गया तो अंजू जी उन्होंने बड़ी हल्की धाराओं में मुकदमा लिखा और 4 लोग गिरफ्तार किए। जो धाराएं लगाई हैं 125, 285, 286, 287 भारतीय न्याय संहिता, ये केवल रैश और नेग्लिजेंट एक्ट से संबंधित है। इसमें किसी तरह की दुर्व्यवस्था का कोई वो ही नहीं है, कोई लंबी चौड़ी कोई सजा भी नहीं है। तो पुलिस ने एक अत्यधिक उदार दृष्टिकोण अपनाया है। और जबकि जो सांप्रदायिक सौहार्द और जनता में भय और आतंक का वातावरण व्याप्त हो गया, उसको लेकर के मैं तो चाहता था कि इनके जुलूस के ऑर्गेनाइजर्स के ऊपर रासुका के अंतर्गत कार्रवाई करते। रासुका नहीं कर पाए, कम से कम और कड़ी धाराओं में आप लगाते। हरिद्वार के एक साधु हैं स्वामी शिवानंद गिरी जी, उन्होंने इसकी घोर आपत्ति की है। देखिए सांप्रदायिकता तो शुरू हो गई और पुलिस ने जितने हल्के में लिया, हमें क्या लगता है कि इसमें एनएसए भी नहीं लगाना, ये पुलिस की बहुत बड़ी चूक है। इसमें रासुका लग जानी चाहिए थी, अभी नहीं लगी तो तुरंत लगवा ले, क्योंकि उज्जैन वैसे भी बड़ा संवेदनशील स्थान है और वहां पर इस तरीके का बेहुदा आयोजन, मैं इसको ट्रांसलेट नहीं कर पाया कि उनके जो लाल बैनर थे उस पर क्या लिखा था। ये अच्छा होगा कि विवेचना में या हम लोग अगर गूगल ट्रांसलेट डाल करके देखें कि उस पर लाल बैनर पे लिखा क्या था। इन्होंने जिनको 4 गिरफ्तार जो किए हैं, ये है तालीम खान, जाहिद खान और इसके अलावा गोपाल माली, जो क्रेन का मालिक था उसका नाम है गोपाल माली। तो 4 लोग तो गिरफ्तार कर लिए, लेकिन इससे मैं बहुत संतुष्ट नहीं हूं। और इसमें ये बता रहे थे कि इंस्टाग्राम पर एक परवेज एडिट टू नाम का एक था, उसने कहा था कि तुम इतना इसको इस तरीके का शोषा कर दोगे तो हमारे इंस्टा के व्यूज बहुत बढ़ जाएंगे, तो इंस्टाग्राम के व्यूज बढ़ जाएंगे तो उस पर हमें कुछ पैसे मिल जाएंगे। अब पैसे के चक्कर में क्या देश में आग लगा दोगे तुम? ये कौन सा तरीका है? तो ये जो परवेज इंस्टा का जो लड़का है, परवेज एडिट टू, इसके भी जो भी होल्डर है इनको कीजिए गिरफ्तार, इनको भी डालिएगा। अगर ये इसके पीछे हैं इस तमाशेबाजी के तो ये भी स्वीकार्य नहीं है अंजू जी। ये भी एक तरीके से बहुत ही गैर जिम्मेदाराना और समाज में भय और आतंक फैलाने का एक तौर तरीका है। और लो हम आ गए, क्या मतलब इसका? लो हम आगे का क्या मतलब? लो फिर आ गए, लो फिर आ गए। क्या इंडियन मुजाहिदीन है आप ISIS हैं? कहां से आए, किसके लिए आए, क्यों आ गए? ये गोलमोल और ये जो उभय धर्मी मैसेजेस हैं, इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य कि बुला के कड़ाई से करें पूछताछ, और कड़ाई का मतलब है कि इनकी अच्छी तरीके से थाने में खातिर तवाजो करें। ये इंस्टा के चक्कर में आपने नाम भी नहीं सुना होगा, मैंने तो नहीं सुना है कि परवेज एडिट टू। इंस्टा तो मैं तो इंस्टा पे हूं ही नहीं, तो चूंकि इंस्टा पे हूं इसलिए मुझे मालूम भी नहीं। लेकिन ये देखने वाली बात है कि इन्होंने और क्या क्या पोस्ट किया है अपने परवेज एडिट टू में।
तो ये मालूम पड़ जाएगा कि इनकी मनोवृत्ति क्या थी। तो अंजू जी, ये चीज बड़ी गंभीर है और आज मैं कई प्रतिष्ठित चैनल्स पर मैंने वक्तव्य भी इस चीज को दिया है। ये चीज हल्के में नहीं लेनी चाहिए थी। मुहर्रम का जुलूस है, मुहर्रम का त्योहार है, शांतिपूर्ण तरीके से मनाइए। और गुंडागर्दी करेंगे, बवालीगिरी करेंगे तो आपकी होगी खातिर तवाज़ुन बड़े कायदे से। और त्योहार रजिस्टर में कायदे से इसकी एंट्री कर लीजिए कि इस तरीके से लोगों ने उपद्रव करने की कोशिश की, जी, अशोभनीय प्रदर्शन किया, 4 गिरफ्तार किए गए। और अंजू जी, कोई पुलिसकर्मी वहां आसपास नहीं था। ये भी लोगों ने बताया कि कोई पुलिसकर्मी ड्यूटी पे नहीं था। वरना आप समझिए, क्रेन पर टाटा मैजिक चढ़ा करके 40 फुट ऊपर ले जाना और उसमें विस्फोट कर देना, 2 लड़के चढ़े हों, लो हम फिर आगे कहने लगे, तो इसमें तो घंटों लगते हैं। पुलिस अगर होती तो इनको तुरंत निष्क्रिय कर देती, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। जी, आप कुछ कह रही थी। सर मैं यही जानना चाह रही थी कि जब इस तरह के मुहर्रम के जुलूस निकलते हैं, ज़ाहिर-सी बात है हिंदू बस्तियों के आस-पास से भी निकलते हैं और आपको पता है कैसे 1 सेकंड में सांप्रदायिक माहौल बदल जाता है। तो इनके साथ तो पुलिस की पूरा बंदोबस्त होना चाहिए था, क्योंकि इतनी क्रेन के ऊपर गाड़ी लटकाकर उसके अंदर विस्फोटक वो पटाखे भरे हुए थे और उसको ऊपर जाकर आग लगाई। सर, ये करने में आप सही कह रहे हैं, बहुत टाइम लगता है। तो पुलिस बंदोबस्त क्यों नहीं था इनके साथ सर? इसके लिए जो जिम्मेदार है, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी? यहाँ तो एक बड़ा बवाल हो जाता। उज्जैन है सर, आप सोचिए कि वहां पर तो 1 सेकंड में दंगा भड़क सकता था। निसंदेह भड़क सकता था और भड़कने में कोई कसर छोड़ी नहीं थी। और यही मुझको भी बताया गया कि वहां कोई पुलिसकर्मी मौजूद नहीं था, ड्यूटियां नहीं लगी थी। हम मुहर्रम के जुलूस में, और वो भी उज्जैन ऐसे संवेदनशील स्थान पर, जहां पर इस तरीके की, न तो इसका मतलब आप, न केवल आपने जो वांछित पुलिस व्यवस्था थी वो नहीं की, आपके पास एडवांस इंटेलिजेंस भी नहीं थी, न आप वहां मौजूद थे। इसमें कई चरणों में पुलिस की तरफ से और प्रशासन की तरफ से चूकें हुई हैं, लेकिन ये उम्मीद की जाती है कि आप गलती को सुधारेंगे। तो मैंने दोनों संस्तुतियां की हैं कि जो दोषी पुलिस अधिकारी कर्मचारी हैं वो निलंबित हों और उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, प्रशासनिक और विभागीय। और जिन लोगों ने ये फूहड़ प्रदर्शन किया है, उनके ऊपर रासुका के अंतर्गत इनको भेजे जेल, क्योंकि इतने हल्के में अगर चलाएंगे तो अंजू जी बात बनेगी नहीं। ये फिर बड़ा गलत संदेश जा रहा है कि हवा में लटका करके आपने एक टाटा मैजिक, अब टाटा मैजिक सेकंड हैंड थी, नई थी, और एक नई टाटा मैजिक को अगर आपने उड़ा दे, क्योंकि टाटा मैजिक कोई बहुत पुराने मॉडल की गाड़ी नहीं है, और लो फिर आ गए, क्या मतलब इसका, लो फिर आ गए, क्या कहना चाहते हो तुम? इनकी तो खातिर ऐसी होनी चाहिए कि थाने में कि लो अब तुम तो जब आओगे तब आओगे, लेकिन हम तुम्हारे आका आ गए हैं, तुम्हारी खाल उतारते हैं अभी हमको। इनकी जब खातिर होगी तब मालूम पड़ेगा इनको अंजू जी।